गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी टॉपिक रहेगा इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल हमने अबाउट डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज करते थे। तो पास्ट फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, जो काम में ये काम कर चुकी थी, ये जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था इन पास्ट, तो इस कंडीशंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट व्हाटएवर जो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे राम खेल चुका था। ठीक है, राम खेल चुका है, कल से प्रेजेंट परफेक्ट डिस्कस किया है। खेल चुका है मीन जस्ट रिसेंट पास्ट में काम कंप्लीट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट जब करेंगे राम हैज प्लेड। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जब प्रोनाउन को कंसीडर करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को, तो हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज है राम के एज ए नाउन, तो वहाँ पे हम हैज और हैव के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए राम हैज प्लेड है। तो यहाँ पे आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट में राम खेल चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा राम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड खेलना, प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म राम हैड प्लेड। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका राम हैडंट प्लेड, राम ने नहीं खेला। क्या राम ने खेला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा हैड राम प्लेड, क्या राम ने खेला। ठीक है, कहाँ पे राम ने खेला, कहाँ पे, यहाँ पे आपका डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होगा, तो कहाँ पे के लिए हमारे जो डब्ल्यूएच वर्ड वेयर का यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर वेयर हैड राम प्लेड। तो ये जो कुछ था ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर था और कुछ कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस था, जहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है अफर्मेटिव को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ये सब में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कुछ मोमेंट पहले इन द पास्ट, तो वहाँ पे हम जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देन हम देखेंगे इट्स यूज्ड, हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है टू शो एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट टुक प्लेस। ठीक है, ये जो पॉइंट है टू शो एन एक्शन, एक एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ है, कब ना, एक इवेंट होने से पहले। ठीक है, टू शो इट और टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर एन अनदर इवेंट। ठीक है, दूसरा इवेंट से पहले जो हो चुका है, तब वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड टू जॉइन देम। जब मैं वहाँ पे पहुंचा उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, उनका जो डिनर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे दो काम को डिस्क्राइब किया गया है। क्या है, फर्स्ट दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर डिनर बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम को कंपेयर करवाया गया है, जो इवेंट बहुत पहले हुआ है, दोनों काम को जब हम कंपेयर करेंगे देन हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये आपका हो गया द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट फर्स्ट कंडीशंस। ठीक है, जब दो इवेंट को हम कंपेयर करेंगे, जो इवेंट पहले हुआ हो, क्योंकि इसमें कह रहा है मेरी पहुंचने से पहले उन लोगों का डिनर हो चुका था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे जो डिनर हो चुका था, क्योंकि मेरा पहुंचने बाद में हुआ, उनका डिनर पहले हो गया था, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, देन हमारे इन ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स, इसमें जैसे हमने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा the train had left before I reached the station। ठीक है, तो मेरी स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुका था, तो गाड़ी का जाना बहुत फास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और मेरी पहुंचना बाद में है, इसलिए सिंपल पास्ट का यूज होगा। कंपैरेटिव ऑफ सब्सटेंस हम यहीं पे यूज करेंगे। ठीक है, देन वर्ड्स सच एज ऑलरेडी, जस्ट, एज सून एज आर यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेकंड एग्जांपल से कुछ वर्ड्स है जैसे कि ऑलरेडी, जस्ट, एज सून एज, यहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ पे होगा, ऑलरेडी, जस्ट, एज सून एज। फॉर एग्जांपल से आई हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड रेनिंग
इट हैड ऑलरेडी स्टॉप रेनिंग व्हेन आई बॉट एन अम्ब्रेला, जब मैंने एक छाता लिया तब तक ऑलरेडी बारिश बंद हो चुका था। तो ऑलरेडी के पास जनरली पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। जस्ट द होल हाउस हैड जस्ट बर्न डाउन व्हेन द फायरमैन गॉट देयर, जब फायरमैन वहां पे पहुंचे तो घर जो था कंप्लीटली जस्ट बर्न डाउन, कंप्लीटली जल गया था। तो ये कुछ वर्ड्स है जहाँ पे हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। एज सून एज में भी एग्जांपल्स है, एज सून एज ही गॉट मैरिड शी रिग्रेटेड इट, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स है जहाँ पे स्पेसिफिकली हर मोमेंट में हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट फॉर एन एक्शन व्हिच हैपेंड बिफोर ए डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट, ठीक है। कुछ समय पहले, डेफिनाइट टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। कल मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी टाइम का मेंशनेशन नहीं होगा, और जिसमें काम हो चुका है और टाइम का मेंशनेशन हुआ है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ टाइम, वहाँ पे टाइम का मेंशनेशन नहीं होगा, और पास्ट में काम होगा वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जहाँ पे पास्ट में काम होगा वहाँ पे टाइम का मेंशनेशन होगा वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे हैड फिनिश देयर प्रेयर्स बाय 10 o'clock, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का मेंशनेशन हुआ है, कल नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम का मेंशनेशन नहीं होता लेकिन काम हो चुका होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में काम ऑलरेडी कंप्लीट होता है और वहाँ पे टाइम का मेंशनेशन हो जाता है। दे हैड फिनिश देयर प्रेयर्स, उनका प्रेयर खत्म हो चुका था 10 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एन एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एंड टू कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ही हैड हर्ट हिज बैक इन एन एक्सीडेंट एट वर्क एंड ही हैड स्टेड टू होम फॉर 3 months, ठीक है। ये देखो ये काम जो ये उनका एक्सीडेंट की वजह से उनको कुछ चोट लगा था, ये पास्ट में हुआ है। तो जो भी काम पास्ट में हुआ था उस कंडीशंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ही हैड एग्जांपल जो है, ही हैड हर्ट हिज बैक इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से उनका जो बैक पोर्शन में कुछ चोट लगा था, ठीक है, या आघात लगा था। ये जो कंडीशंस है, एग्जांपल्स फॉर एन एक्शन व्हिच टुक्स प्लेस एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा कुछ एक्शन जो पहले पास्ट में हुआ है वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे हैड बिकम गुड फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर मीटिंग ऑन ए हॉलिडे, ठीक है। ये कुछ फॉर स्टेट्स या कंडीशंस, अवस्था जो होता है, इसमें दे हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बने थे फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर मीटिंग, एक बाद मुलाकात होने के बाद उनके बीच में जो दोस्ती था बहुत गहरा हो गया। ये एक स्टेट्स है, कंडीशंस है। तो ये सब की वजह से हम ये सब कंडीशंस है जहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा अबाउट द यूजेस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हेड प्लस भाव का थर्ड फॉर्म। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हमने देखा। यूजेस का है ना, जहाँ पे हमारे पहला कंडीशन है जब दो कंडीशंस एक इवेंट से पहले कोई इवेंट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जो इवेंट लेट में होता है वहाँ पे सिंपल पास्ट, जो उससे पहले हो जाता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम का मेंशन होता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और कुछ लिमिटेड वर्ड्स होता है जैसे एस ओन एच आपका हो गया, ये जस्ट ऑलरेडी, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। एंड जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इन द नियर पास्ट, हो चुका था, ठीक है ना, दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर प्रेयर्स, जब मैंने टाइम का मेंशनेशन बाय 10 o'clock, वो सारे पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। और एक्शन टुक्स प्लेस है कंप्लीटेड, ऐसा एक्शन जो पहले हुआ था जैसे कि एक्सीडेंट की वजह से उनको चोट लगी थी, ही हैड हर्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट्स, तो ये सब की वजह से। और स्टेट्स कोई अवस्था की वजह से, जैसे इसे एग्जांपल है कि एक मीटिंग में मुलाकात होने के बाद उसका जो दोस्ती वो 10 साल तक बन रहा था, तो ये सब स्टेट्स कंडीशंस वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देन कल हम देखेंगे अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये मैं बहुत स्लोली करवा रही हूँ, बाकी वंस हो जाएगा देन इसका चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।